BA फर्स्ट ईयर। आज हम अध्ययन करेंगे कबीर के व्यक्तित्व का। कबीर के व्यक्तित्व को हम समग्र व्यक्तित्व कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी विशेषताएं एक साथ दिखाई देती हैं। समग्र व्यक्तित्व कहने का आशय है यहाँ पर एक से अधिक विशेषताओं का एक साथ विद्यमान होना, अर्थात किसके समक्ष किस प्रकार की बातें करनी है वह सभी बातें हमें दिखाई देती है। कहीं वह अत्यंत निरीह नज़र आते हैं, अर्थात कमज़ोर और दयनीय, और एक तरीके से ईश्वर उन्हें हर तरीके से संभाल ले, इस तरह का व्यक्तित्व है उनका। और दूसरी तरफ वे किसी का भी विरोध करने से बिल्कुल नहीं घबराते हैं, अर्थात ये दोनों विशेषताएं एक दूसरे की विरोधी भी दिखाई देती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि कबीर का व्यक्तित्व किस तरह से समस्त विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। कबीर के व्यक्तित्व में हमें मौलिकता भी नज़र आती है। मौलिकता से आशय है कि वहाँ नवीनता का वे समावेश लाते हैं, कुछ नई चीज़ें करने का उनका प्रयास रहता है। दूसरा, क्रांतिकारी व्यक्तित्व भी है उनका, अर्थात किसी का भी अगर जो गलत है उसका विरोध करने से वे भयभीत नहीं होते हैं। और युगांतरकारी है, अर्थात वह एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं, अर्थात कबीर के पहले का युग और कबीर के पश्चात का युग कबीर की व्यक्तित्व से किस तरह से परिवर्तित हो जाता है, इस तरह का व्यक्तित्व भी उनका है, नए युग की शुरुआत करने वाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि कबीर का व्यक्तित्व परस्पर विरोधी गुणों का पुंज है। वे स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के सामने प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर और जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय है। हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें शब्दों के अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। शब्द एक एक शब्द को रटकर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमें बस ये समझना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के व्यक्तित्व को किस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विरोधी गुणों का पुंज, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वह किस तरह से दो विपरीत विशेषताओं को एक साथ रखते हैं। एक तरफ तो वे निरीह नज़र आते हैं, अर्थात किसी को उन पर दया आ जाए ऐसा, और दूसरी तरफ वे प्रचंड रूप में भी सामने आते हैं। जब वे स्वभाव से फक्कड़ हैं, आदत से अक्खड़ हैं। आदत से अक्खड़ यानी कहने का तात्पर्य होता है वे कुछ बोलते समय अपनी बातों को सच मानते हुए सामने वाले पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। और भक्त के सामने निरीह है, अर्थात ईश्वर की जब वे भक्ति करते हैं तो वे कहीं ना कहीं रोने भी लगते हैं। वेशधारी के सामने प्रचंड, अर्थात जब वे किसी ढोंगी साधु को देखते हैं तो वह उन्हें बुरी तरह से फटकारते हैं। दिल से साफ हैं, अर्थात कबीर उनका बुरा नहीं चाहते हैं बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। और वे भीतर से कोमल है लेकिन बाहर से कठोर है। अब कबीर का जन्म अस्पृश्य कहा गया है, अर्थात वे निम्न जाति से संबंधित थे, और कर्म से वंदनीय है, अर्थात उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जिनकी वंदना की जानी चाहिए। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि कबीर एक पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनका ज्ञान पोथियों की नकल नहीं था, परंतु सत्संग से जो बातें उन्हें मालूम हुई उन्हें विचारधारा के अनुसार मानसिक पाचन से सर्वथा अपना ही बना लेने का प्रयत्न करते थे। कोई भी विचारधारा जो हम या कोई भी विचार जिन्हें हम कहीं भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने सत्संग या हम कह सकते हैं संतों का संग जरूर किया था, और अच्छे लोगों का संग करने के कारण जो भी बातें उन्होंने सुनी या मालूम उन्हें हुई वे उसे अपने मानस में या मन में उन चीज़ों को तौलते थे कि वह चीज़ें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, और उसके पश्चात वे उसे अपना बना लेते थे, अर्थात उसे वो स्वीकार कर लेते थे और उसे अपना मौलिक रूप देने का प्रयास करते थे, नवीन रूप देने का प्रयास। ऐसा नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं। मतलब यहाँ पर वे मौलिकता भी देने की बात कर रहे हैं। हरिऔध जी कहते हैं, जिनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, अपने विचारों के लिए कोई आधार उन्होंने नहीं ढूंढा है, अर्थात ऐसा नहीं है कि जो बातें वे कह रहे हैं उसके लिए वो शास्त्रों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें कि वेदों में ये कहा गया है, गीता में ये लिखा हुआ है, इस तरह की बातें कबीर नहीं कहते थे, बल्कि वे सोचते थे कि जो बात सत्य है और सही है
उसकी सत्यता ही उसका प्रधान आधार है। अगर कोई बात सत्य है उसे और किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। इस तरह कबीर अपने मौलिकता का प्रदर्शन करते थे, अर्थात वह एक नए सत्य को अपने नज़रिए से देखते थे और उनमें काफ़ी आत्मविश्वास था जो कहीं ना कहीं अखंडता की ओर इशारा करता है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर की जो अखंडता है वह उन्हें योगियों से विरासत के रूप में मिली थी। अर्थात कबीर जो थे वो नाथपंथी जो योग करने वाले होते हैं उनके संगत में रहते थे, जिसके कारण से उनके अंदर अखंडता आ गई है। अर्थात वह अपने विचारों को सत्य मानते थे और उसी सत्यता के प्रमाण के आधार पर अपनी बातों को अपनी रचनाओं में नहीं कहना चाहिए, अपनी वाणी में शामिल करते थे, क्योंकि रचना कबीर ने अपने खुद नहीं की है बल्कि उनके शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाओं का संकलन किया है। इसके पश्चात आते हैं, कबीर में निर्ममता भी बहुत है। अर्थात जब वे किसी अज्ञान, असत्य और मिथ्याचार को देखते हैं या झूठ को देखते हैं तो उसे ध्वस्त करने के लिए वो अत्यंत निर्मम हो जाते हैं और वहाँ पर उनमें एक तरीके की लापरवाही आती है कि वे सामने वाले की यह परवाह नहीं करते हैं कि उस निर्ममता से उस पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह से उनके साहसी, पराक्रमी, इन सभी चीज़ों का हमें देखने को मिलती है कबीर के व्यक्तित्व में। और उनकी भाषा जो है विभिन्न प्रकार की भाषाओं के मेल से बनी हुई है, जिसे रामचंद्र शुक्ल सधुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, जिनमें पूर्वी, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और पंजाबी का समावेश है। ओके, धन्यवाद।